सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको 9 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरब के जद्दा शहर में सरकलम किया गया है। इनमें 8 औरतें और 1 मर्द शामिल था। क्या है यह पूरा मामला? भारत में किस जगह के रहने वाले थे यह लोग और यह सऊदी अरब में कब और किस तरह से गई थी और वहां पर जाकर इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था कि जिसकी वजह से इन सबको इतनी भयानक सजा मिली है, जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, याद रखें, यह दौलत इंसान को गुमराह कर देती है। यह दौलत इंसान से ऐसे काम करवा देती है कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता है। दौलत इंसान को सुकून नहीं बल्कि उसके लालच को और ज़्यादा बढ़ा देती है, उसे इस पूरी दुनिया को खरीदने का कहती है। दौलत की खातिर लोग अपने रिश्तों की तमीज़ को भूल जाते हैं। इसके लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बेटा अपने बाप को घर से निकाल देता है, भाई अपनी बहनों को दरकिनार कर देता है, गरीब रिश्तेदारों को उसके अपने मुंह तक नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात और याद रखें, ये मर्द की निस्बत एक औरत दौलत की ज़्यादा भूखी होती है, यानी कि औरतों को इस दौलत से ज़्यादा मोहब्बत होती है। उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते करते मर्द के बाल तक सफ़ेद हो जाती हैं, मगर उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं। आज हम आपको दौलत की भूखी ऐसी औरतों का सच्चा वाकया बताने जा रही हैं जिन्होंने दौलत के लिए तमाम हदें पार कर दी। जानकर आप भी चौंक जाओगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखें। दोस्तों, सिराज अहमद, जिसका ताल्लुक बिहार के किसी गांव से था, 8 साल पहले ये अमीर बनने का ख्वाब लेकर सऊदी अरब के जद्दा शहर में चला गया और वहां पर जाकर एक सऊदी के घर की गाड़ी चलाने का काम करने लगा, यानी कि फैमिली ड्राइवरी करने लगा। इस काम के बदले सिराज अहमद को महीने के 2000 रियाल मिलने लगे, जिनके हिंदुस्तान में 45,000 रुपये के करीब बनते हैं। सिराज अहमद ने फिर 2 साल के बाद अपनी बीवी को भी सऊदी अरब में बुला लिया और अपने साथ में रखने लगा। अब सिराज अहमद सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जब शाम को अपने घर वापस आता तो उसकी बीवी उससे गिले शिकवे करती, क्योंकि उसकी वो बीवी सारा दिन घर में अकेली रहकर बेजार हो जाती थी, वो बोरियत महसूस करने लगी थी। इसलिए फिर एक दिन उसने अपने शोहर से कह दिया कि या तो उसे वापस इंडिया भेज दिया जाए या फिर उसे भी यहाँ पर कोई काम ढूंढ कर दे दिया जाए ताकि वो भी दिन भर मसरूफ रह सके। इसके बाद सिराज अहमद ने एक सऊदी से बात की कि अगर आपको अपने घर के काम के लिए किसी खदामा की ज़रूरत है तो मेरे पास में एक औरत है जो किसी के घर में रहकर खदामा का काम करना चाहती है। तो यह सुनकर फिर उस सऊदी कफील ने सिराज अहमद की बीवी को अपने घर के कामकाज के लिए रख लिया। अब रोजाना सिराज अहमद और उसकी बीवी चाय नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम पर निकल जाते थे। महीना भर काम करने के बाद जब सिराज अहमद की बीवी को महीने के 2000 रियाल मिले, जिनके हिंदुस्तान में तकरीबन 45,000 रुपये के करीब बनते हैं, तो यह देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही। अब उसने हिंदुस्तान में अपने तमाम रिश्तेदारों को और अपनी तमाम बहनों को इसके बारे में बताना शुरू कर दिया कि उसने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है और उसको बदले में इतने रुपये भी मिलने लगे हैं। तो यह सुनकर अब उसकी छोटी बहन भी उसकी मेहनत समाजत करने लगी और कहने लगी कि मुझे भी सऊदी अरब में आना है, कैसे भी करके वो उसे भी उम्रा की वीज़ा पर सऊदी अरब बुला ले ताकि वो भी किसी के घर में कामकाज करके पैसे कमाने लगे। इसके बाद सिराज अहमद की बीवी ने अपने शौहर से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी हाँ कर दी। इसलिए फिर 1 महीने के बाद ही सिराज अहमद की साली, जिसका नाम सिद्रा था, वो भी उम्रा की वीज़ा पर सऊदी अरब में पहुँच गई। सिराज अहमद ने उसे भी यहाँ पर किसी सऊदी के घर में काम पर लगवा दिया, मगर उस कफील के घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सिद्रा एक खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की थी। उसे देखकर कफील के बेटे का सिद्रा पर दिल आ गया, इसलिए फिर वो सिद्रा के आगे पीछे घूमने लगा। एक दिन उसने सिद्रा से सीधी बात की कि अगर वो उसे 1 रात के लिए मिल जाए तो बदले में वो उसे पूरे 5,000 रियाल देगा। तो यह सुनकर सिद्रा ने सोचने का वक्त मांगा। इसके बाद सिद्रा ने इस बारे में अपनी बड़ी बहन से मशवरा किया, यानी कि उसके साथ बातचीत की, तो इस पर उसकी बड़ी बहन ने उसको इजाज़त दे दी। अब कफील के बेटे ने 5,000 रियाल के बदले में उसके साथ तमाम हदें पार कर दी, यानी कि उसके साथ में रात गुजार ली। अब आहिस्ता आहिस्ता सिद्रा के दिल से हर तरह का खौफ खत्म हो गया, इसलिए अब वो बड़े बड़े और अमीर लोगों के पास भी जाने लगी।
फिर कुछ दिनों के बाद सिद्रा की 2 और बहनें उम्रा के वीजा पर सऊदी अरब में आ गई और वो भी सऊदी के घरों में काम करने लगी और साथ ही उन्होंने भी धीरे धीरे यही काम करना शुरू कर दिया, यानी कि वो भी सऊदी अरब में रहकर गलत काम करने लगी। इस तरह से करते करते फिर सिराज अहमद की बीवी के पास में 7 लड़कियां उम्रा के वीजा पर आ गई। यह तमाम के तमाम लड़कियां आपस में एक दूसरे की रिश्तेदार थी। इन्होंने यहाँ पर सिर्फ 2 साल के अंदर ही बहुत सारी दौलत समेट ली, यानी कि गलत तरीके से 2 साल के अंदर ही बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। यह देखकर अब उनके गांव वाले भी बड़े हैरान थे कि यह लड़कियां आखिर सऊदी अरब में ऐसा कौन सा काम कर रही हैं कि जिसकी वजह से यह सिर्फ 2 साल के अंदर ही इतनी ज्यादा अमीर हो गई हैं। दोस्तों, सिद्रा एक बार एक बहुत बड़े और अमीर कफील के पास में गई। उसने एक रात के 10,000 रियाल देने का वादा किया था। यह सिद्रा के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए वो खुशी खुशी उस कफील के पास में पहुंच गई। मगर फिर जब आधी रात का वक्त हुआ तो उस वक्त यह लोग अपनी मस्ती में गुम थे कि तभी अचानक कफील को दिल का दौरा पड़ गया, यानी कि उसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे वो उसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गया। यह देखकर सिद्रा फौरन ही वहां से भाग गई। लेकिन फिर जब दूसरे दिन उस कफील का पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी जांच में पता चला कि उसने बहुत ज्यादा मात्रा में शराब का इस्तेमाल किया था, इस वजह से उसकी मौत हो गई है। इसके बाद कफील के तमाम दोस्तों को पकड़ लिया गया। इसके बाद उस कफील की बीवी ने कहा कि जरूर इस घर में कोई लड़की भी मौजूद रही होगी, इसलिए उसके घर के कैमरों को भी चेक किया जाए। इसके बाद उस घर के कैमरों को चेक किया गया तो उन कैमरों में सिद्रा की तस्वीर आ गई। इसके बाद कफील के दोस्तों की मदद से सिद्रा के घर पर छापा मारा गया। छापेमारी में 10 लड़कियां मिली, जिनको फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सिराज अहमद भी पुलिस के हाथ में लग गया। पुलिस तमाम लोगों को गिरफ्तार करके थाना ले गई। इसके बाद इन लोगों की तहकीकात शुरू कर दी गई। तहकीकात में पुलिस वालों को पता चला कि यह तमाम के तमाम लड़कियां उम्रा के वीजा पर सऊदी अरब में आई थी, लेकिन फिर लोगों के घरों में यह काम करने लगी और साथ ही फिर धीरे धीरे इन लड़कियों ने बुराई का रास्ता अपना लिया, यानी कि पैसों के बदले में अपना जिस्म बेचने लगी। और इनमें जो यह सिद्रा है उसी की वजह से इस सऊदी कफील की मौत हुई है। अब यह देखकर वो तमाम की तमाम लड़कियां पुलिस वालों की मेहनत समाजत करने लगी, मगर वो पुलिस वाले इनकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो रहे थे। इसके बाद इन तमाम लोगों के केस काजी के पास चलने लगे। काजी ने पूरा केस सुनने के बाद फैसला दिया कि इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार सिराज अहमद है, लिहाजा इसका सबसे पहले सर कलम किया जाए। इसके बाद इन 8 लड़कियों का सर कलम किया जाए जिन्होंने हमारे मुल्क में इस तरह का घिनौना काम किया है। एक तो इन्होंने गलत तरीके से उम्रा का वीज़ा हासिल किया और दूसरी तरफ इन्होंने अल्लाह की हद को क्रॉस किया। दोस्तों, फिर मुकर्रर तारीख को जद्दा के चौक में इन तमाम लोगों को लाया गया। इनकी माफ़ी की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, मगर काजी के लिखे हुए फैसले को कौन बदल सकता था। लिहाजा फिर एक एक करके इन तमाम लोगों को सर कलम कर दिया गया। उस दिन हर आंख अखबार थी, तमाम हिंदुस्तानी इंतहाई गमजदा थे। इस तरह से सिर्फ 2 साल के अंदर ही पूरे खानदान का खात्मा हो गया। इसके बाद फिर जब यह खबर इनके गांव में पहुंची कि इन लोगों ने सऊदी अरब में गंदा और घिनौना काम करके यहाँ पर बड़े बड़े बंगले बनाए हैं, तो इस पर हर कोई इनको कोसने लगा, इन पर आवाज उठाने लगा। अब पूरे गांव में इनके भाइयों की बिल्कुल भी इज्जत ना बची। आखिरकार फिर इनके भाइयों ने गांव से अपना सब कुछ बेच दिया और दूसरे शहर में चले गई। वहां पर जाने के बाद भाइयों के बीच झगड़े होने शुरू हो गई। हर कोई अपना अपना हिस्सा मांगने लगा। नौबत यहां तक पहुंच गई कि एक भाई ने 2 भाइयों का कत्ल कर दिया, जबकि वो तीसरा भाई जेल में चला गया। फिर देखने वालों ने देखा कि उनका पूरा घर तबाह और बर्बाद होकर रह गया। माँ बाप इसी गम और टेंशन में आकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। जिस दौलत के लिए इन्होंने बुराई का रास्ता इख्तियार किया था, आज उसी दौलत ने इन सबको तबाह और बर्बाद कर दिया, क्योंकि यह इनकी हराम की दौलत थी और हराम की दौलत से कभी भी कोई घर पनप नहीं सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। अगर आप इस दुनिया में अच्छे अच्छे काम करोगे तो इससे ना हमें इस दुनिया में अच्छा सिला मिलेगा, बल्कि आखिरत में भी हमें बेहतरीन अजर अता किया जाएगा। याद रखें, यह इस दुनिया का दस्तूर है कि इसमें हम जो बोते हैं वही काटते हैं। दुनिया के बड़े बड़े दौलतमंद लोग, बड़े बड़े नामी लोग आज कहाँ पर हैं? आहिस्ता आहिस्ता लोग उनके नाम तक को भूल गए हैं। इसलिए याद रखें, इस दुनिया और आखिरत की कामयाबी दौलत में नहीं है, बल्कि अल्लाह की रजामंदी में है। जो इस दुनिया के चक्कर में पड़ जाए, जो इस दुनिया के लालच में घिर जाए, तो समझ लो कि उसने गुमराही का रास्ता चुन लिया, और जिन्होंने हिदायत का रास्ता चुन लिया, समझ लो कि वो भलाई पा गया। इसलिए आप कभी भी इस दुनिया में कोई बुरा काम ना करें, बल्कि अच्छे अच्छे और अल्लाह को राजी करने वाले काम करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर तरह की बुराई से दूर रखे और इस दुनिया में अच्छे अच्छे और नेक काम करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।
आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।